देखो देखो बट्टा मारना जरा। जय भोले की जय, बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल गढ़वाली बुल्ली ब्लॉग्स में। और दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह हो गई है और आज हम जा रहे हैं अपने गांव। तो हनुमंत की शक्ल आप देख ही सकते हैं कि हनुमंत अभी सो के उठा है, तो उसको हमने तैयार कुछ नहीं करा है। और हमारा सारा सामान भी गाड़ी में जा चुका है, बस अब हम जा रहे हैं। हनु के पापा, मैं, हनु और हमारे कान्हा जी हमारे साथ। तो चलिए आज के सफ़र में बने रहें, ब्लॉग में बने रहें और अब आने वाले ब्लॉग उत्तराखंड के मज़े से एंजॉय करते रहें। चलिए हनु के पापा ताला लगा रहे हैं, तब तक हम लिफ्ट को बुलाते हैं। आपने अपना फ़ोन रख लिया? चलो हनु को नींद आ रही है पर हमने उठा दिया। तो दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 6 और हम उठ गए थे 4, साढ़े 4 बजे उठ गए थे हम लोग। तो निकलते निकलते हमें 6 बज गए हैं और अभी हम निकल गए हैं। और हनुमान को नींद तो आ रही है पर ये सोएगा नहीं अभी, ये थोड़ा परेशान करेगा, उसके बाद सोएगा। और हनुमान के पापा भी तैयार हैं। कैसा लग रहा है आपको गाँव जाते टाइम? हैं हनु के पापा तो बड़े एक्साइटेड हैं भाई। हैं हनु एक्साइटेड नहीं है क्योंकि सिर्फ घूमने से मतलब है कि हम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं बस, है ना। और अभी तो फिलहाल नींद आ रही है। चलिए आज मेरी माधुरी सांवरी सांवरी तेरे को टका झावरी सांवरी। ये देख कितना सुंदर है गंगा मैया, नहीं? ये देखो कितनी सुंदर गंगा मैया का रूप दिख रहा है यहाँ से। अभी हम पहुँच गए हैं बैराज और हनुमान को आ रही है नींद। और अभी टाइम हो गया है 9:30 और हमने मीरापुर पार कर लिया है। तो 1 घंटे के लगभग हम कोटद्वार पहुंच जाएंगे। तो पेट्रोल CNG भरवा रहे थे, तो चलिए चलते हैं भैया। होटल में ढाबा टाइप का है, तो यहाँ पर अभी हम रोटी वोटी खाएंगे और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो अभी कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर से कोटद्वार के लिए निकल जाएंगे। अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया, 1 घंटे का रास्ता, लगभग आधा 1 घंटे का रास्ता है। तो चलिए तो ये वो ढाबा है जहाँ पर हमने खाना खाया, पंजाबी ढाबा। यहाँ पर हमने पहले भी खाया था, पिछली बार जब हम आए थे होली में। पिछली बार भी हमने यहीं भी खाया था, चांद नवाब। पिछली बार भी हमने यहीं पे खाया था, इस बार भी हमने यहीं पे खाया। पूरा दिल्ली छोड़ के हम यहाँ पर आ रहे हैं खाना खाने के लिए। सुबह से भूख के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई,
अब मेरे स्वामी जी केवल गाड़ी चलाने में फोकस है, ये नहीं बीवी बच्चे भूखे हैं तो उनको खाना वाना भी खिला ले भाई, बस बैठा के चलाए जा रहे हैं। तो अभी खा ही लिया हमने किसी ना किसी तरह, और बस अब जल्दी से जल्दी कोटद्वार पहुँचे और उसके बाद घर। तो मैंने तो पेट पूजा कर लिया, अब तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता हम कितनी देर में भी पहुँचे, क्योंकि पेट भरा होना चाहिए, बाकी तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो और हनुमान जी सो ही नहीं रहा आज, पता नहीं क्या हो गया इसको। थोड़ा सा सोया और तब तक ढाबा आ गया तो हमने उठा दिया, उठाया क्या खुद ही उठ गया। तो चलिए आगे। बजरंग बली तेरी कहां न चली तेरी सब जगह। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं कोटद्वार, और यहाँ से आप देखेंगे सामने आपको थोड़े थोड़े से धुंधले से पहाड़ नज़र आएंगे, और यहाँ हमारा मेन मार्केट है। जब हमें कोई मार्केट से सामान वामान लेना होता है तो हम यहीं पे आते हैं। और ये चौराया है, और ये है सिद्धबली बाबा स्वीट्स। ये मेन यहाँ का बहुत फेमस मिठाई की दुकान है, ज़्यादातर लोग यहीं से मिठाई लेते हैं। और अभी हम आगे जा रहे हैं झंडा चौक के पास। शादी में ऐसे दिखा दोस्तों हम अभी पहुंच गए हैं कोटद्वार, और अभी आज हनुमान की दादी, ताऊजी और चाची तीनों कोटद्वार आए हुए हैं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। तब उनको अपने साथ लेके चलेंगे गांव। तो हनुमान के पापा बस उनको लेने के लिए गए हुए हैं, और फिर जैसे ही वो आते हैं फिर हम साथ में गांव जाएंगे। और हनुमान मुझे बहुत परेशान कर रहा है आज, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, सोया भी नहीं है ये ढंग से, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया इसने। बस जल्दी से वो आए और फिर हम निकलें। और वो देखिए सामने से हनुमान के ताऊ जी और दादी जी आ गए हैं। हनुमंत की दादी आ गई है। हनु आपकी दादी आ गई है। हनु की दादी आ गई, वो देखो। छोट हाथी ठीक है, अब वो छोट हाथी के ओवरटेक करने चक्कर में कहां एक फरमाने अपर अपाची सी तो कदे ज्यादा है इसमें वो समझ देखो सीधा हम बस मना गए। वो अब भाग जान तो ठीक है ना, वही बात है, पुलिस बुला दे। देखो हिरन, अरे मैंने नहीं देखा। वही बात पाके भी आंटी को गई। हनु नींद पूरी कर ली हैं। चलो आओ, अब जा रहे हैं हम मौसी के घर धप्पा करने के लिए। फिर से मौसी बरल इन टाइम फरान दो तुम की। और अभी हम आ गए हैं सिंधी खाल में मौसी रहती है, तो उनसे हम मिलने जा रहे हैं, और उसके बाद हम घर जाएंगे। दिखा ना तो देखे जमा बड़े हुए ये देखो मौसी की, ये बहुत अच्छे हो गए थे ये अच्छा। देखो कितना बढ़िया लग रहा। अब बच गया, अब बच गया जब गवे मटन निकल गया होता। अब तो खाने में चाहिए। आज आजा आ हम भाई देख हम क्या छोना वजह इधर से चाहिए दूध में दूध बना चाहिए। देखिए बकरी, हां बढ़िया होगा भगवान के संग। तो फूल धोले ले मौसम बाले तो फूल हां वो वाल छा वो मैं क्या दे मौसम है भले फूल जा ये में गुंजा अच्छा सफेद चू। हां ये हमोना इधर से चाहिए भले है फूल धोले वाले थे बाल अन्नू ठीक है वाले तो पड़ा धोले ई हनु देख
आगला धोले गाव ने इनके को हाँ वे दिन तो वही तो जरा जरा हमको को नहीं जानो है जरा अगर नहीं जानो चाहे तब पट हाँ पर के गाव तो है वे बात इन गाव है इनके पड़ी भाई कामो और आगला धोले ले गाव पर फोन छुटा दे पड़े सचिन के बच्चे हैं जब आएगी का आज दिन मारो छिका दे ये बकरी आपने पहले देखी होगी। ये छोटी छोटी बकरी थी, अब बड़ी बड़ी हो गई। ये बड़ी बड़ी हो गई। अच्छा ये अब तो कहते मरवा कुर्सी वाला आण होता था। देखो देखो बट्टा मारना जरा क्या कर रहा हो? आता वेळ बार मी नी लागल गारबन में तो वाला थोड़ा कर बर करे बर मिल अभियान थोड़ा पर बुला का भूख ना हो जाती रात तक पड़ता बाद आने का सुधा पर करो बस में तो कॉफी टूटवा आता पड़ता बाद आओगा आता पड़ता आके नहीं आऊंगा वो इन चितावन वाले बोली में मेरा लड़ाई करना हर सकनो जी की लड़ाई कर रहा था उस बकरी के साथ जान बड़ा अनुभव से वो हां क्या बाहर नहीं आई ये था हाँ तो उनके पास कुछ है नहीं ना भाई अब उनके पास हवाई जहाज चाहिए साला 18 मिनट दोस्तों हम गांव पहुंच गए हैं, घर पहुंच गए हैं और अभी हो गई है शाम। पर देखिए यहाँ पर घर आते ही सब लोग क्या करने लग गए। इन्होंने सबको आते ही ड्यूटी पे लगा दिया और हनुमंत को देखो हनुमंत तो यहाँ पर बांस काट रहे हैं बाड़ करने के लिए। ये हमारी जो ग्रिल है उस पर लगाया जाएगा क्योंकि हनुमंत का गिरने का बहुत डर है तो उसके लिए हनु। और शाम हो गई है, शाम का नज़ारा देखो कितना सुंदर हो रखा है। आज तो मौसम बहुत मस्त हो रखा है। घिसाई का काम चल रहा है, घिसाई, और केवल इसके लिए, इस शैतान के लिए हैं। बताइए हाँ भाई यहाँ पर बैठने का है और यहाँ पर सारा खुला हुआ है तो इसको हनुमान यहाँ से गिरने का डर रहता था, इसीलिए ये बाड़ कर रहे हैं ताकि लकड़ियाँ लगाकर नेट जाली लगाकर इसको पूरा बंद करेंगे ताकि हनुमान के लिए डर ना रहे हमें। ऐसे में गिरने का डर रहता है ना बच्चे का। तो अभी काम कर रहे हैं, बाकी फाइनल प्रोसेस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी रात हो गई है और हनुमंत अपने दादाजी के साथ गाने लगाकर डांस कर रहा है और क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है इसलिए मैंने गाने को म्यूट कर दिया है, आवाज़ बंद कर दी है। और देखिए हनुमंत कैसे डांस कर रहा है और हनुमंत के दादाजी बड़े ध्यान से उसको देख रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा है हनु को। तो दोस्तों रात हो गई है और लगभग 10 बज गए हैं। हम सब ने खाना भी खा लिया है और हनुमंत यहाँ पर सो गया है क्योंकि हनुमान बहुत ज़्यादा थक गया था
और जब से आया हुआ है तब से खेल ही जा रहा है, इधर उधर भागे ही जा रहा है। पिछली बार जब हनुमंत गांव आया था तो उस टाइम पे वो चल नहीं पाता था तो घोड़ा बन के भागता था, लेकिन अब तो वो चलने लग गया है तो ऐसे भाग रहा है कि उसके लिए बहुत मतलब यहाँ पर डर लग रहा है कि गिरने वगैरह का। तो अभी उसके पापा ने और दादाजी ने, ताऊ जी ने, चाचा ने, सब ने मिलकर बाड़ कर दी है, ताकि वो बाड़ मतलब बाउंड्रीज़ बना दी है कि ताकि वो वहाँ से गिरे ना, जहाँ से गिरने का डर है तो वहाँ से बाउंड्रीज़ बना दी हैं, जो कि मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या बनाया है। और दोस्तों आपने जो व्लॉग में देखा होगा छोटी छोटी बकरियां जिनके साथ हनुमंत खेल रहा था, तो वो जब हम पिछली बार गांव आए थे होली के टाइम पे, उस टाइम पे वो बकरियां बहुत छोटी थी और उनमें से एक मतलब बकरे हैं वो मतलब, तो वो बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम पे। और उनमें से जो एक जो ब्लैक सा था वो तो बहुत ज़्यादा बीमार था उस टाइम पे और लग भी नहीं रहा था कि वो बच पाएगा। और उस टाइम पे मुझे ऐसा हो रहा था कि हाय भगवान बचा लो इसको, क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा क्यूट है। और लेकिन अभी जब हमने आज उनको देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने मौसी से पहले यही पूछा कि वो मतलब ठीक है कि नहीं है, तो मौसी ने बताया कि अब तो वो बड़े बड़े भी हो गए हैं और वो बिल्कुल अब स्वस्थ हैं, मतलब जैसे पहले बीमार थे तो वैसे वो बकरे अब ठीक है, मतलब बच्चे बकरे के बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। तो मैंने व्लॉग में दिखाया है आपको, कितने प्यारे लग रहे थे। और हनुमंत तो उनके साथ ऐसे खेल रहा था कि पता नहीं कब से जानता है, बहुत अच्छा लग रहा था हनुमंत को। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है मेरी पुरानी वाली जिसमें बकरी के बच्चे छोटे छोटे से थे और बीमार थे, वो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डाल देती हूँ, आप इसको क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और कल से तो आपको उत्तराखंड के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और अब हम करेंगे हनुमंत के बर्थडे की तैयारी। बहुत सारा काम है, घर की सफाई करनी है, तैयारियां करनी है, घर में सामान लाना है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं घर पे। और सबसे बड़ा मेन काम मेरे लिए अभी इस वक्त हनुमंत को संभालना हो रहा है, क्योंकि उसको देखना पड़ रहा है कि वो कभी कहीं भाग ना जाए, कहीं कुछ करे ना, कुछ चीज़ पे चोट ना लगा ले, पत्थर वगैरह पे, तो उसका ध्यान भी रखना है और साथ के साथ बाकी कामों को भी पूरा करना है। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले व्लॉग्स आपको बहुत बहुत पसंद आने वाले हैं और आपको बहुत सारे लोगों से मैं मिलवाने वाली हूँ, क्योंकि इस बार हमारे घर बहुत सारे जने आने, हमारे परिवार के और भी सदस्य आने वाले हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और यहाँ का मौसम मैं आपको बताऊँ, मेरी मतलब कल्पना से परे है कि क्योंकि हमें लगा था जैसे दिल्ली में मौसम है, गर्म है, तो वैसे ही होगा, पर यहाँ का मौसम वेरी ऑसम, मतलब बहुत बहुत अच्छा मौसम हो रखा है अभी। और वो इसीलिए हो रखा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिनों से लगातार बारिश हो रही है और दिन भर में बारिश हो रही है। अभी तो बंद हो गई, अभी मतलब हुई नहीं है। जब हम आए थे सुबह दिन के टाइम पे, उस टाइम पे बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, और जिसकी वजह से ठंडा मौसम, ठंडी हवाएं चल रही हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर हनुमंत को कंबल उड़ा रखा है, पंखा भी चल रहा है लेकिन मैंने हनुमंत को कंबल उड़ा दिया है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रखा, तो बच्चे के लिए तो ठंडा होता ही है, तो इसीलिए। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय उत्तराखंड, जय भारत।